और इस खबर पर कुमार गौरव और ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, बीजेपी की तरफ से तमाम एनडीए सांसदों की तरफ से इमरजेंसी की बरसी पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल सदन में जब स्पीकर का चुनाव हुआ उसके बाद विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से स्पीकर के लिए जो कुछ भी कहा गया उसमें विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें उम्मीद है कि आप हमें सबको बराबर मौका देंगे और जिस तरह से पिछले टर्म में सस्पेंशन हुआ वो सब चीज़ें नहीं होंगी, यानी विपक्ष को भी पूरा मौका मिलेगा। उसके बाद अपने पहले स्पीच में ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के मौके पर, इमरजेंसी की 49वीं सालगिरह के मौके पर एक बयान दिया। वो प्रस्ताव पढ़ा और उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की सरकार पे सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि इमरजेंसी लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है और इसे अभी कभी भी दोहराने नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पे कहीं ना कहीं ये करारा चोट की तरह एक तरह से था और जाहिर तौर पे उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बयान के लिए एक ट्वीट कर सराहना भी की है ओम बिरला की, लेकिन ये बात विपक्ष को नागवार गुजरा और उसके बाद और इमरजेंसी की याद में 2 मिनट का मौन भी लोकसभा में रखा गया अध्यक्ष ओम बिरला के कहने पे। तो जाहिर सी बात है ये बात विपक्ष को नागवार गुजरी है और उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के यानी एनडीए के नेता संसद भवन के दरवाजे पे सामने मुख्य एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पे आ गए और वहाँ पे इमरजेंसी के खिलाफ में नारेबाजी हुई। तमाम तरह की तख्तियाँ लहराई गई कि देश में एक बार इमरजेंसी लगाकर पाप किया है, काला धब्बा लगाया है कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक इतिहास पे और अब इसे दोहराने नहीं देंगे। और तमाम नेताओं से जब हम लोगों ने बातचीत भी की तो उन्होंने यही कहा कि मोदी सरकार संविधान को बचाने वाली है, जबकि पिछले 2 दिन से राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, जिनकी दादी पे इमरजेंसी लगाने का आरोप है, देश को काल की और देश के तमाम लोगों के राइट्स को सस्पेंड करने का आरोप है, वो संविधान की कॉपी लेकर चल रहे हैं जबकि हम 10 साल से संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और जाहिर सी बात है बिरला लोकसभा स्पीकर हैं और उनको लेकर भी सवाल उठाया कि इस तरह से उनका व्यवहार होगा तो किस तरह से वो विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। हालांकि लोकसभा स्पीकर के तौर पे 25 जून की याद में उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा था और ऐसा पहले भी हुआ, ऐसा नहीं कि इस बार ही ऐसा किया गया है। तो यही आरोप प्रत्यारोप का दौर सदन में चला। उसके बाद हंगामा हुआ और आज पूरे दिन के लिए यानी कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दिया गया हंगामे के बीच। उसके बाद प्रोटेस्ट का दौर संसद भवन के बाहर इमरजेंसी के खिलाफ एनडीए सांसदों का और मंत्रियों का चल रहा था, जो अभी समाप्त हुआ है। जी चलिए, प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, कल तक के लिए सदन को स्थगित भी कर दिया गया। ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, थोड़ी देर पहले की तो बात थी जब हम और आप बात कर रहे थे और राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश की तरफ से, समूचे विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि निष्पक्ष रहें स्पीकर और विपक्ष को बोलने का मौका दें, और इसके तुरंत बाद ही स्पीकर पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। विपनेश, देखिए, आपको उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा इसके साथ कि आखिर ओम बिरला सत्ता पक्ष के लिए दूसरी बार पसंद क्यों हैं। ये आप खुद समझ सकती हैं कि 1 घंटे का वक्त भी नहीं बीता स्पीकर को अपने आसन पर बैठे हुए और आखिरी में उन्होंने किस तरीके का मास्टर स्ट्रोक राजनीति में खेला और एक राजनीतिक संदेश सरकार ने देने की कोशिश की कि जो पहले हमारा रवैया था आपको लेकर के, जो राजनीतिक तौर पर पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था वो कमोबेश आगे भी इसी तरीके के जारी रहेंगे। और देखिए कि एक एजेंडा आने वाले वक्त के लिए जरूर सेट कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है, चाहे प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से लेकर देख लीजिए, स्पीकर के चुनाव से लेकर देख लीजिए, वो लगातार संविधान को अपने हाथ में रखकर संविधान की कस्में खाना, वहां पे लगातार ये हमलावर होना, कहना कि आप देश की आवाज को भी सुने, इंडिया जो गठबंधन है उसकी आवाज को भी सुने। तो एक राजनीतिक संदेश और संकेत जो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा था उसका कड़ा जवाब ओम बिरला ने दिया है। ओके ऋषिकेश, आपका शुक्रिया। कुमार गौरव, आपका भी शुक्रिया।